स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मेरठ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पुलिस लाइन में नगर निगम के वाहनों का किया शुभारंभ। 46 गाड़ियों और 5 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। हेट स्पीच मामले में याचिका खारिज। अब सीएम योगी पर नहीं चलेगा केस। यूपी के बस्ती में रफ्तार का कहर। सीएम योगी की ओएसडी की सड़क हादसे में मौत। मुंडरेवा थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो। मोतीलाल सिंह की पत्नी और ड्राइवर घायल। मुरादाबाद में मातम में बदली शादी की खुशियां। मकान में आग लगने से जिंदा जले 5 लोग। मां को बचाने में बेटी और उसके 3 मासूम बच्चों की गई जान। जालौन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। यमुना ने खतरे के निशान को किया पार। तहसील मुख्यालय से टूटा कई गांवों का संपर्क। अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा तो वाराणसी में डेंजर लेवल के करीब पहुंची गंगा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री पुलिस लाइन में उनकी अगवानी करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विद्युत मंत्री सोमेंद्र तोमर, अन्य विधायक और जिलाधिकारी, नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पुलिस लाइन में नगर निगम की 76 डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी, 5 कंपैक्टर और 1 सड़क सीविंग मशीन और स्प्रिंकलर मशीन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमिश्नरी सभागार पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी भी रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कमिश्नरी सभागार में हर घर तिरंगा, गन्ना भुगतान समेत 15 योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया और साथ ही साथ मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडल के 6 जिलों में हुए गन्ना भुगतान का ब्यौरा सीएम को बताया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी है। वहीं 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी राज्य सरकार के इस फैसले को सही ठहरा चुकी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर ही पार्टियां और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं। वहीं हेट स्पीच मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ पर हुए केस की याचिका खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की आवाज उठाना समाजवादी पार्टी सरकार में गुनाह था। सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा उस सोच पर भी है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मुकदमे में फंसाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सपा प्रवक्ता अनुराग भादौरिया ने निशाना साधा है। सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कितने भी जाति समीकरण साधने की कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दर्द, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के रूप में जो बीजेपी की सरकार में मिला है, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की मंशा रखते हैं।
हरदोई में सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक और स्थानीय निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों और मवालियों का पार्टी बताते हुए कहा कि सपा ने अपने मूल चरित्र में बदलाव नहीं किया है, इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। दरअसल डिप्टी सीएम पाठक ने विकास भवन पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की जो भी गरीब कल्याण की योजनाओं पर चर्चा हुई है, वही हरदोई जनपद पूरे प्रदेश में नंबर 1 जिला बने। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। कई चुनाव में हार चुके हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है। गुंडे, माफिया, मवाली, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। उनको प्रेशर देना। परसों आपने देखा वो दुर्दांत अपराधी को आजमगढ़ जेल में जाकर के मिले हैं। हमने कल ही कहा था कि अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का मूल कार्य है। वो अपने डीएनए में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, अपने मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अब की बार उनको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडे, माफिया, मवाली लोगों को। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा बस्ती जिले के मुंडरेवा थाना क्षेत्र के NH 28 खजोला में हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और स्कॉर्पियो गाड़ी में मोतीलाल सिंह अपनी पत्नी के साथ सवार थे और गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। नगर पंचायत मुंडेरा बाजार की चेयरमैन सुनीता गुप्ता की स्कॉर्पियो गाड़ी से पूर्व एसडीएम मोतीलाल सिंह लखनऊ जा रहे थे। इस भीषण सड़क हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है, जहां उन्हें इलाज के लिए गोरखनाथ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। किसी जानवर को बचाने के चक्कर में ये सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर स्थित शिविर कार्यालय में तैनात जन सामान्य निवारण अधिकारी मोतीलाल सिंह का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। यूपी के मुरादाबाद में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है। हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर 7 लोगों को बचाया। सूचना पर डीएम, एसपी, पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचे और बिल्डिंग में फंसे अन्य लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बता दें कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक गलशहीद थाना क्षेत्र के लगड़े की पुलिया में इरशाद कुरैशी का 3 मंजिला घर है। वह टायर कारोबारी है और घर के नीचे ही गोदाम बना रखा है। आज जावेद की 2 बेटियों की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए समा परवीन अपने 3 बच्चों के साथ पहुंची थी। घर ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए समा अपने बच्चों के साथ मां के घर पर ही रुकी थी। घर पर और रिश्तेदार भी थे। इसी दौरान ग्राउंड फ्लोर में बने गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां धौलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान गौकंशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से प्रतिबंधित पशु का मांस, अवैध असला और बिना नंबर चेसिस की बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम आकिल बताया है। थाना धौलाना क्षेत्र अंतर्गत पिपलेड़ा किचड़ा मार्ग ईदगाह मार्ग पर ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, धौलाना पुलिस को, कि कुछ गोपश जो हैं प्रतिबंधित पशु का मांस लेकर के जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो ईदगाह मार्ग पर 2 व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से बिना नंबर की जाते दिखे, जिनको घेरा गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें आकिल नाम का एक मुलजिम घायल हुआ है तथा मुबीन नाम का एक व्यक्ति घटनास्थल से फरार हुआ है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। और एक तमंचा, प्रतिबंधित पशु का मांस लगभग 35-40 किलो और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की गई है और मुकदमा लिख करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
यूपी के कासगंज स्थित गंजू ढूंढवाला क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार रेलवे स्टेशन मास्टर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल स्टेशन मास्टर को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक स्टेशन मास्टर गोपाल सिंह मोरा की तैनाती वित्रोई रेलवे स्टेशन पर थी। गोपाल सिंह बाइक पर किसी काम से निकले थे, तभी गड़का के पास हादसे का शिकार हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 3 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। हालांकि इस दौरान 2 तस्कर पुलिस की साठगांठ में बच गए। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी से 350 ग्राम चरस बरामद की गई। जब्त चरस की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर में थाना तिलहर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर रईस नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो ग्राम बरेचा का रहने वाला है। इसके कब्जे से 350 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। ये नेपाल से लाई जा रही बताई गई। इससे पूछताछ में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन पर गहनता से छानबीन की जा रही है। रईस के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना तिलहर में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 80 में एक गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन चुका। वहीं फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये फैक्ट्री फेज 2 के A10 में कविता वियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। यहाँ गद्दा बनाने का काम भी किया जाता है। आपको बता दें कि प्राथमिक जांच में सामने आ पाया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। वहीं इस आग में लाखों के नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। वाराणसी में वार्निंग पॉइंट को पार कर चुकी गंगा अब डेंजर लेवल की ओर बढ़ चुकी है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा अपने वार्निंग पॉइंट यानी कि 70.26 मीटर के 66 सेंटीमीटर 70.96 मीटर पर बह रही है और गंगा का ये जल स्तर डेंजर लेवल यानी कि 71.26 मीटर के मात्र से 32 सेंटीमीटर ही कम है। गंगा का जल स्तर प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता जा रहा है। वहीं गंगा में आई बाढ़ के चलते वरुणा नदी भी उफनाई पर हुई है और उसके दोनों किनारों पर रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर लिया है। इस तरह से गंगा और वरुणा की बाढ़ से 20 से ज्यादा कॉलोनियों और 150 गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल को फोन वाराणसी के बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का कहा है। क्या है समीक्षा, एक बार हम लोग देखें कितना नुकसान है, कितना हानि है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के वो जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है। गरीबी क्या होती है उन्होंने देखा है। इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ और दुख हो इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग किए हैं, बाकी यहाँ कैंप है। बाकी जिनको ज़्यादा कठिनाई है उनको कैंप में रखा जा रहा है। उनकी भोजन सब सुविधाएं हैं सभी प्रकार की, और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। जयपुर में सीआईडी-सीबी की बड़ी कार्रवाई। सीआईडी-सीबी ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। आपको बता दें कि अवैध रूप से गांजा लाते हुए 3 तस्कर को दबोचा गया और तस्करों से 1205 किलो गांजा बरामद किया गया है। प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों की आड़ में ये तस्करी की जा रही थी। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि भीलवाड़ा और हरियाणा में ये गांजा सप्लाई होता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एवं संवाददाता यादवेंद्र जी। यादवेंद्र, बताएं क्या कुछ पूरा मामला और किस तरह की अब कार्रवाई में अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल हर्षदा, सीआईडी-सीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम किया है, जो कि तपासन थाना इलाका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। वहां पर एक 1205 किलो जो अवैध रूप से जो गांजे का जो कंटेनर है वो यहाँ पर सीआईडी की टीम ने पकड़ा है।
और चूंकि जो वेस्ट बोतल होती है, उन वेस्ट बोतल की आड़ में इस गांजे की जो सप्लाई थी, जो तस्करी थी, वो की जा रही थी। मुखबिर से यहाँ पर सीआईडी सीबी के जो डीएसपी है पुष्पेंद्र सिंह, उनको इस बात की सूचना मिली थी। सूचना के बाद उन्होंने कापासन थाना इलाके में नाकाबंदी लगाई और नाकाबंदी के दौरान यहाँ पर गांजे से भरा हुआ जो कंटेनर था उसको जब्त कर लिया। और जब कंटेनर को चेक किया तो उसके अंदर वेस्ट पानी के जो बोतल थी वो भरी हुई थी, और जब उनको चेक किया तो उनके नीचे की तरफ 364 जो प्लास्टिक की जो थैलियां थी उनके अंदर ये गांजा भरा हुआ था, और जिसकी सप्लाई ये लोग हरियाणा और भीलवाड़ा में करने वाले थे। विशाखापट्टनम से ये जो तस्कर थे ये इस गांजे को लेके आए थे, जिसकी कीमत करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो करीब 3 करोड़ रुपए है। फिलहाल सीआईडी सीबी की टीम ने ये 3 जो आरोपी है, राजूपुरी, साथ में प्रहलाद और जितेंद्र सोनी जो उसके बगल में बैठा हुआ था, उसको दबोचा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ में उनसे कुछ नकदी भी बरामद हुई है और मोबाइल फोन्स भी पुलिस ने यहाँ से जब्त किया है। क्योंकि मोबाइल फोन की जो कॉल डिटेल खंगाली जाएगी तो उसके बाद ये चीजें सामने आएगी कि इसे तस्करी के जो नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और विशाखापट्टनम से ये क्या बीच रास्ते में भी कहीं ऐसे गांजे की सप्लाई देते हुए आए हैं, या सीधा ये भीलवाड़ा और हरियाणा में ही इसकी सप्लाई थी जो करने वाले थे। बहरहाल सीआईडी सीबी की जो टीम है और साथ में जो लोकल थाना पुलिस पड़ता है कपासन, उनके संयुक्त तत्वाधान में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब कपासन थाने पे यहाँ पर उन तीनों तस्करों से पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। जी यादविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे फोन लाइन पे यादविंद, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस मामले के ऊपर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नेत्रदान पखवाड़े के तहत डीएम अनुज सिंह ने जन सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सीतापुर जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर मेहरे की ओर से स्थापित आंखों के अस्पताल से है, इसलिए नेत्रदान को महादान मानकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आना चाहिए। आज हमने यहाँ पे सीतापुर जनपद के पहले आई बैंक का आज यहाँ पे हमने उद्घाटन किया। सीतापुर आई हॉस्पिटल की सीएमओ मैडम के इनिशिएटिव से आज ये कार्य संभव हो पाया है, और इसका जो नामकरण है डॉक्टर मेहरे के नाम पे रखा गया है। वो सीतापुर के लिए एक इंस्पिरेशन है, और उन्होंने यहाँ पे इस संस्था के वो एक तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी आज से आज़ादी के पूर्व, और उसी के जो तमाम जो सुविधाएँ दी जाती है उसी में आज इजाफा करते हुए यहाँ पे एक आई बैंक का उद्घाटन किया गया है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस आई बैंक हेतु जो कॉर्निया डोनेशन है उसके लिए आगे आएँ, क्योंकि नेत्रदान एक प्रकार का महादान है और इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के आना चाहिए, जिससे कि लोगों को विजन की उनको गिफ्ट इस संस्था के माध्यम से मिल सके। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।